आप यही चाहते हो ना कि इतना फास्ट स्टडी करूं दैट इट फील्स लाइक चीटिंग, बट अभी आप खुद स्टक हो। लाइक जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके सामने मोबाइल दिखता है, देन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। चाहते तो हो अंदर ही अंदर कि मैं क्लास में सबसे हाईएस्ट पोजीशन को अचीव करूंगा, बट मेहनत कुछ भी नहीं करते। सही कहा ना मैंने? सो अब आप बोलोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है? बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो। सो बहुत ही ज़्यादा स्टडी और रिसर्च करने के बाद आई फाउंड दिस 3 फैंटास्टिक टेक्निक्स जो कि आपको 3 इडियट्स का वेंचो बना देगी। आई मीन, मैं गाली नहीं बक रहा, नाम है यार। लेकिन उससे पहले ये देखो, चलो पढ़ तो लिया, अब रिवाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस photosynthesis is a process in which क्या था ये तो पढ़ा था, in which क्यों नहीं आता रहा? रट्टा मारेगा तो यही होगा। अपने ब्रेन का भी यूज कर जो ऊपर वाले ने दिया है। ब्रेन है भी या फिर नहीं? इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सिर्फ रट्टा मारने से नहीं याद होने वाला। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम कर, ये देख। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा होगा। सो हियर इज द फर्स्ट टेक्निक, फेनमैन टेक्निक। ये टेक्निक डिस्कवर की थी रिचर्ड फेनमैन ने, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर थे। सो इस टेक्निक की सिंपल सी फिलोसफी है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को किसी को सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उसका मतलब है आपको वो कॉन्सेप्ट खुद भी समझनी है। सो किसी भी कॉन्सेप्ट को लो और उसे इजीली एक्सप्लेन करो। अब आप बोलोगे उमर कि मैं किसको एक्सप्लेन करूं? तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो अपने किसी दोस्त को एक्सप्लेन कर लो, या फिर आप मेरी तरह करो। मतलब मतलब ये कि मैं अपने आप को ही एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं नहीं, मैं साइकोपाथ नहीं हूँ, बल्कि ये देख लो यार, साइंटिफिकली प्रूवन है। ऑब्वियसली जब आप इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करोगे, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे तो आपकी नॉलेज में गैप्स आएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन करने के बाद आपको दोबारा से उस नॉलेज को देखना है, देन दोबारा एक्सप्लेन करना है। ये रिसर्च शो करती है कि इससे आपका ब्रेन रट्टा लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर शिफ्ट हो जाता है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज अब आप एवरेज नहीं हो, आप एक्चुअली में अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो। सो सल्यूट है भाई। अब आपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया, लेकिन फोकस का क्या? जो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट टेक्निक इज पोमोडोरो टेक्निक। आई नो नाम थोड़े अजीब से हैं, बट टेक्निक्स आर वेरी इफेक्टिव। सो ये टेक्निक डेवलप की थी फ्रांसिस सिस्को किरिलो ने इन द लेट 1980s। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे रिसर्च करते हुए पता चली, तो सोचा कि आपको बता दूं कि ये टेक्निक किसने डिस्कवर की थी। एंड सो अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। दिस टेक्निक इज यूज टू मेंटेन फोकस, लाइक 25 मिनट्स वर्क देन 5 मिनट का ब्रेक, देन इसी तरीके के आप 4 सेट्स लगाओगे एंड देन आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो। एंड मैं कोई वर्कआउट के सेट्स की बात नहीं कर रहा, ये जो सेट्स हैं ये आपके फोकस को ट्रेन करेंगे। रिसर्च शो करती है कि अगर आप स्ट्रेट लॉन्ग पीरियड के लिए वर्क करते रहते हो, वो भी विदाउट इवन टेकिंग अ ब्रेक, तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है बल्कि और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। एंड ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कहती है। इस टेक्निक को याद रखना ताकि आप अपनी एफिशिएंसी को खो ना दो। चलो, अब आपके पास फोकस भी है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है, लेकिन आई नो जो भी आप याद करते हो उसका आधे से ज़्यादा आप अगले दिन भूल जाते हो। आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, गजनी की तरह। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन ये रहा। एंड द थर्ड टेक्निक इज स्पेस्ड रेपिटेशन। एक साइकोलॉजिस्ट थे, हरमन, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था आप जैसे गजनियों के लिए। लाइक आप जो भी पढ़ते हो उसे हर हफ्ते या तो हर 3 दिन बाद रिवाइज करो, रिकॉल करो, तो फिर आपका ब्रेन भी बोलेगा कि ये जिद्दी लड़का बार बार मुझे ये पढ़वा रहा है, तो इसका मतलब ये
इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखना होगा। एंड रिसर्च शो करती है कि इस टेक्निक से आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एंड जिस चीज़ को भी आप याद कर रहे होते हो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाती है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज अब आप टॉप 1% लोगों में आ गए हो। एंड मुझे कैसे पता चलेगा? तो कमेंट करो स्टडी, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। आपको सल्यूट करता हूँ, बिकॉज बहुत कम ही लोग वीडियो को एंड तक कंप्लीट कर पाते हैं। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पर, एजुकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस भी ना लिया करो, बिकॉज इससे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बिल्ड करो एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। सो उसके लिए आप देख सकते हो मेरी वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।